दोस्तों आज के टाइम में प्राइवेट कंपनीज की जॉब में भी खूब पैसा है, इसलिए ग्रेजुएशन के बाद युवाओं को पहली चॉइस प्राइवेट नौकरी की ही होती है और प्राइवेट जॉब्स के लिए ज्यादा पापड़ भी नहीं बेलना पड़ता है। लेकिन भारत में कई सरकारी नौकरियां ऐसी हैं जो अपने कर्मचारियों को सैलरी के साथ तरीके की सुविधाएं भी देती है, जैसे सरकारी घर, गाड़ी, मेडिकल सुविधाएं। और पता है उनका मेहनताना कितना होता है। खैर इस बात पे आप ज्यादा जोर मत डालिए। आज की इस वीडियो में आपको भारत की टॉप ऐसी सरकारी नौकरियों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, जिनके बारे में जानकर आप प्राइवेट नौकरी से मुंह मोड़ लेंगे, क्योंकि ये नौकरियां न तो बस सम्मान दिलाती हैं बल्कि काफी सैलरीज भी देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 10, रेलवे इंजीनियर। दोस्तों क्लास 12 पास करने के बाद जब हमारे देश के ज्यादातर युवाओं के पास करियर चूज करने की बारी आती है तो वो इंजीनियर या डॉक्टर बनना पसंद करते हैं। कई परिवारों में तो इनकी मानो एक परंपरा ही चली आ रही होती है। इंजीनियरिंग करने के बाद प्राइवेट और सरकारी जॉब्स आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इंजीनियरिंग में सबसे बेहतरीन रेलवे इंजीनियरिंग होती है, जिसकी वजह से ये हमारे देश में भी आज भी रेलवे इंजीनियर को किसी दूसरे सरकारी इंजीनियर से ज्यादा सैलरी मिलती है। इस जॉब में एक सरकारी इंजीनियर की सैलरी 70,000 से 1.5 लाख तक होती है। इतना ही नहीं, इनके साथ एक रेलवे इंजीनियर को रहने के लिए घर मिलता है, साथ में उसको और उसके परिवार वालों के लिए ट्रैवल के साथ और भी कई सुविधाएं मिलती हैं। नंबर 7, डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विस देश की सबसे ज्यादा सम्मान की जाने वाली जॉब मानी जाती है, क्योंकि इसमें काम कर रहे जवान को देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान दांव पे लगानी होती है। इसलिए इस जॉब की सैलरी भी काफी अच्छी होती है। आपको बता दें कि इन जॉब्स के लिए एग्जाम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी यूपीएससी की ही होती है। अधिकतर ऐसी जॉब में वो लोग जाना पसंद करते हैं जो नेचर और एडवेंचर को काफी पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों को फॉरेस्ट, हिली जैसे आउटर एरियाज में अधिकतर काम करना होता है। इसमें जाने के लिए आपको एनडीए, सीडीएस और एएफसीएटी जैसे डिफिकल्ट पेपर्स को क्लियर कर एसएसबी निकालना होता है, जिसके बाद एक मेडिकल टेस्ट भी क्लियर करना होता है और फिर आपकी ट्रेनिंग और पोस्टिंग की जाती है। अब बात अगर इस जॉब की सैलरी की करें तो वो लगभग 50 से 60 हजार रुपए से शुरू होकर लाखों तक जाती है। नंबर 6, आईएएस एंड आईपीएससी। आईएएस और आईपीएस ऐसी जॉब है जो भारत में सबसे ज्यादा डिमांड में रहती हैं। लाखों लोगों की भीड़ में सिर्फ कुछ चंद लोग ही इसे हासिल कर पाते हैं। साथ ही ये दुनिया के सबसे डिफिकल्ट एग्जाम्स में से एक है। आईएएस या आईपीएस बनने के लिए आपको यूपीएससी के अंदर होने वाले प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को क्लियर करना होता है, जिसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है और आपको देश के सबसे सम्मानित पोस्ट में से एक पद पर बैठा दिया जाता है। आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वहीं आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विसेज, जिसे हम किसी भी जिले की पब्लिक के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार मानते हैं। बात अगर दोनों की सैलरी की करें तो 56,000 से लेकर के 2.5 लाख रुपए मंथली होती है। नंबर 5, साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स इन डीआरडीओ, इसरो। रिसर्च और डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखने वाले यंग इंजीनियर्स ग्रेजुएट डीआरडीओ और इसरो में जॉब करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब अच्छी खासी सैलरी के साथ साथ समाज में काफी इज्जत भी दिलवाती है। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स पद के लिए आपके पास बीई, बीटेक, बीएससी और एएमआईई की डिग्री होनी चाहिए, पर एस्पिरेंट्स के पास ग्रेजुएशन में कम से कम 65% होने चाहिए। जिन एस्पिरेंट्स ने मेडिकल और इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग किया होता है वो इस जॉब के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट और बायोडेटा के हिसाब से स्टूडेंट्स को रिटेन एग्जाम के लिए बुलाया जाता है और इसके बाद इंटरव्यू होता है, जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को जॉब ऑफर की जाती है। अब अगर इस जॉब की सैलरी की बात करें तो वो 55 से 60 हजार तक शुरू होती है। नंबर 4, पीएसयू। सबसे पहले हम जानते हैं कि पीएसयू होता क्या है। दोस्तों पीएसयू का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी भारत सरकार के अंदर आने वाले सभी कॉर्पोरेशन को पीएसयू कहते हैं। पीएसयू में जॉब के लिए आपके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन एज लिमिट होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास काम करने के लिए जेट एग्जाम को क्वालिफाई करना ज्यादा जरूरी है। पीएसयू में एम्प्लॉयज का प्रमोशन बहुत जल्दी और आसानी से हो जाता है। इसके अलावा आपको बाकी गवर्नमेंट जॉब की तरह इसमें भी कई सारे एवॉल्वमेंट्स दिए जाते हैं। इस जॉब की अगर बेसिक सैलरी की बात की जाए तो 60,000 या 1,80,000 से शुरू होती है। नंबर 3, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। आईएफएस देश की 3 सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज में से एक है, जो कि यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विसेज के बोर्ड के अंदर आती है। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को चलाने के लिए ये एक खास सेवा है जो भारत के बाहर होने वाली सरकारी कामों को मैनेज करती है। आईएफएस ऑफिसर दूसरे देशों यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। इस जॉब को पाने के लिए आपको यूपीएससी के अंदर आने वाले वेल्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को निकालना होता है। उसके बाद आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ आईएफएस ऑफिसर के तौर पर विदेश भेजा जाता है, जो अपनी आधी जिंदगी फॉरेन में ही बिताते हैं। अब बात अगर सैलरी की करें तो इस जॉब में सभी अलाउंसेस के साथ 60,000 से 2.5 लाख तक दिए जाते हैं। नंबर 2, आरबीआई ग्रेड बी। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का एक रेप्यूटेटेड बैंक है। आरबीआई को बैंकर ऑफ बैंक भी कहा जाता है। एक तरफ जहां लोग केवल बैंक की जॉब के लिए इतने पापड़ बेलते हैं, लेकिन वहीं आरबीआई में ग्रेड बी के पद पर काम करना स्टूडेंट्स का सपना होता है, जिसमें अच्छे प्रमोशंस भी मिलते हैं। इस पोस्ट पर काम कर रहे लोगों की स्कोप ऑफ ड्यूटी की बात करें तो वो समय और पोस्टिंग के साथ डिप्टी गवर्नर भी
भी बन सकते हैं। इस जॉब को पाने के लिए आपको पहले RBI द्वारा कराया जाने वाला एग्जाम देना होगा, जो देश के सभी बैंकों के एग्जाम में सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। और अगर आप एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपकी जॉब आपके हाथों में होती है। बात अगर सैलरी की करें तो 70,000 रुपए से इसकी शुरुआत होती है। नंबर 1, ASO इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ASO यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आती है। एक ASO को IFS ऑफिशियल की डे टू डे वर्क में मदद करनी होती है, जैसे फाइलों पर काम करने, नोट्स लेने, डॉक्यूमेंट्स बनाने और इंडियन हेडक्वार्टर से बातचीत करने जैसे काम शामिल हैं। एक ASO बनने के लिए आपको SSC के अंडर एक एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। SSC CGL के जरिए अगर आप अच्छी रैंक ले लेते हो तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। और अगर आपको भारत के बाहर रहकर काम करने का मन है तो आपके लिए ये जॉब किसी ऑफर से कम नहीं है, क्योंकि इसके जरिए आपकी पोस्टिंग सीधे फॉरेन कंट्री में होती है। इस जॉब में आपको 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक की सैलरी मिल जाती है।